हैं पीएम मोदी से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक पूरी हुई और ये नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी। पीएम ने मीटिंग के दौरान यहां पर कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं होगा। बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर सबकी सहमति थी। सबने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को एक सुर में महसूस किया। I think there was a sense of positivity in the room, and I think I would like to mention that very early on. We had 31 out of the 36 states and UTs participating. This is the highest ever participation of a governing council of Niti Aayog. We have had 31 participants long ago in the first meeting and maybe once more. But if you see earlier years, 26, 25, etc., that actually shows that people came with a very positive bent of mind, and the 5 states which were missing were largely we were informed in advance for a lot of other reasons, clash of commitments or health reasons. So we had Karnataka, we had Kerala, we had Puducherry, we had West Bengal, and we had Bihar. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. There was a complete, absolute unanimity on Operation Sindoor and regret and anger over what happened in Pahalgam. I think that was a common theme, and there was complete expression unanimously of solidarity. Everybody commended the role and the valor of the defense forces and the leadership by the Prime Minister, which led to the success and the way the Prime Minister's leadership and the defense forces work have protected national security. And so I think that was something that was uniform, irrespective of any particular ideological or party orientation. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी पिछली बार नीति आयोग की बैठक में उनके माइक बंद करने से नाराज होने की वजह से शामिल नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि पिछली बार ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके भाषण के बीच में ही माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। इसके बाद सीएम ममता बैठक से बीच में ही वहां से उसको छोड़कर चली गई थी। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, बताइए आज की इस बैठक से क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आई? देखिए तबिश, 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। पहला, इस बैठक के शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जो केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और गवर्नर थे, उनको बहुत साफ शब्दों में ये बताया कि देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं, उनकी आकांक्षा है कि भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए, और भारत विकसित भारत तभी बन सकता है जब राज्य भी विकसित राज्य बने। और इसी संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। इसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री बहुत संतुष्ट थे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को जो भी मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद थे उन्होंने सर्वसहमति से इसकी बड़ाई की, और प्रधानमंत्री ने जो लीडरशिप दिखाया उसका समर्थन किया। और प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में ये बात कही है बहुत प्रमुखता से कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट रहा, सबने डिफेंस फोर्सेस का खुलकर समर्थन किया, अगर उसी तरह की एकजुटता, उसी तरह का समर्थन विकसित भारत की सोच में सभी राज्यों का केंद्र सरकार को मिलता है तो भारत बहुत तेजी से विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस संदर्भ में 3-4 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहला ये कि 5 राज्य देश में विकसित राज्य बनाने का जो एक विजन प्रधानमंत्री चाहते थे कि राज्य तैयार करें, वो 5 राज्य तैयार कर चुके हैं। 12 और राज्य हैं जो इस साल अगस्त तक अपना विजन विकसित भारत का तैयार कर लेंगे। यानी इस साल अगस्त तक देश के आधे से ज़्यादा राज्य जो हैं उनके पास अपना एक विजन होगा कि वो कैसे अपने राज्य को एक विकसित राज्य बनाए जिससे कि भारत विकसित भारत बन सके। और इस संदर्भ में 3 बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है तबीश। पहला ये कि
कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राज्य को, हर मुख्यमंत्री को अपने राज्य में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, एक पर्यटन स्थल को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। इसके लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट न सिर्फ उस क्षेत्र में होगा बल्कि आसपास के शहरों को भी उसका फायदा होगा। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना वर्कफोर्स में बेहद जरूरी है। शहरों का संतुलित विकास करना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अभी शहरों के विकास पर बहुत ही संतुलित तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आखिरी बात कि दुनिया के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत कर रहा है, कई के साथ हो चुका है, कई के साथ बातचीत चल रही है, और ऐसे में राज्यों को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर पर ध्यान देने के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। वन स्टेट वन प्रोडक्ट, इस तरह की बहुत सारी नई बातें, नए सुझाव भी प्रधानमंत्री ने राज्यों के सामने रखे। तबिश, बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका विस्तार से जानकारी यहाँ पर देने के लिए इस महत्वपूर्ण मुलाकात के ऊपर, इस बैठक के ऊपर।